नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों आज है 31 जुलाई 2020 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की एलटी ग्रेड की इस पहली खबर से। लिखा है, परीक्षा को 2 साल पूरे, नहीं हो सकी पूरी भर्ती। एलटी ग्रेड भर्ती में 13 विषयों का ही घोषित हो सका है परिणाम। दोस्तों आप लोग जानते हैं कि एलटी ग्रेड की जो परीक्षा हुई थी 29 जुलाई 2018 को हुई थी और तब से अब तक 2 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक हिंदी और सामाजिक विज्ञान का रिजल्ट अटका हुआ है। इसके अलावा 13 विषयों की ज्वाइनिंग भी अटकी हुई है। हिंदी सामाजिक विज्ञान का जो रिजल्ट है अभी तक एसटीएफ की जांच में अटका हुआ है और एसटीएफ जस की तस 1 साल पहले जहां थी वहीं पर है। अभी तक एसटीएफ की चार्जशीट बन करके तैयार नहीं हुई है। चार्जशीट बनने के बाद ये जाएगी कोर्ट में दाखिल की जाएगी और उसके बाद ही पूरी जो एलटी ग्रेड हिंदी और सामाजिक विज्ञान का रिजल्ट है उसको आने की कुछ गुंजाइश होगी। तो यहाँ पर लिखा है, आयोग की छवि पर लगा दाग। पदों और परीक्षाओं की संख्या के लिहाज से आयोग की इस बड़ी भर्ती ने आयोग की छवि को खासा बट्टा भी लगाया है। इस भर्ती के पेपर लीक मामले में मई 2018 में परीक्षा नियंत्रक अंजू कटियार भी गिरफ्तार हुई थी। एसटीएफ ने आयोग परिसर में छापेमारी की थी। हालांकि पेपर लीक मामले की जांच 1 साल में भी पूरी अभी तक नहीं हो पाई है। वहीं पर अगर ज्वाइनिंग की बात कर लेते हैं तो ज्वाइनिंग के लिए 15 से 20 दिन में कॉलेज आवंटन शुरू करने की बात कही जा रही है। ठीक है, एलटी ग्रेड हिंदी और सामाजिक विज्ञान के अगर कोर्ट अपडेट की बात करते हैं तो इसकी जो सुनवाई है संभवतः 6 अगस्त को होने की संभावना है। जैसा कुछ अपडेट निकल के आएगा आने वाले वीडियोस में आपको पूरी अपडेट दी जाएगी। आप लोग जानते हैं नई शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी मिल चुकी है। इसमें कई सारे प्रावधान हैं, कई सारे बदलाव हैं। ये सारे बदलाव कब से लागू होंगे, कब से ये इफेक्ट में आएगी नई शिक्षा नीति 2020, ये बड़ा प्रश्न है। उसमें से एक महत्वपूर्ण पॉइंट ये भी है कि एक जगह हो प्राइमरी से माध्यमिक तक के स्कूल। नई शिक्षा नीति में इस बात पर जोर दिया गया कि एक स्कूल कॉम्प्लेक्स बनाया जाए जहां पर प्री प्राइमरी से लेकर के 12वीं तक की शिक्षा हो। इसके अलावा 5 से 10 किलोमीटर के दायरे में स्थित सभी स्कूलों का संचालन वहां के माध्यमिक शिक्षा के स्कूल करें। मकसद ये है कि सभी स्कूलों में उपलब्ध संसाधनों का इस्तेमाल बच्चे साझा तौर पर कर पाएँ। राज्यों को इसे लागू करने के लिए 2025 तक का समय दिया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर है। अब यूपी में जो है स्कूल 2 कैटेगरी में बढ़ जाएंगी। पहला जो कैटेगरी होगी वो होगी बेसिक की और दूसरी होगी माध्यमिक की। कक्षा 8 तक के जो स्कूल है उनको बेसिक के अंतर्गत लाया जाएगा और माध्यमिक 9 से 12 किया जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर बांटे जाने की बात चल रही है। महत्वपूर्ण अपडेट की बात कर लेते हैं अब ये कि आखिर नई शिक्षा नीति लागू कब होगी। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यही है। आप लोगों में से अधिकतर लोगों ने यही प्रश्न पूछा कि सर कब तक लागू होगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं सारी अपडेट दी गई है। नई शिक्षा नीति पर अमल का रोड मैप तैयार है। तो नई शिक्षा नीति है ना, इसको कई चरणों में लागू किया जाएगा, एक चरण में लागू नहीं होगी। पूरी जो नई शिक्षा नीति है उसको 2035 तक लागू करने की बात कही गई है। बाकी कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको अगले सत्र तक 2021 में लागू कर दिया जाएगा। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको 2024 तक लागू किया जाएगा। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको 2035 तक लागू किया जाएगा। तो देख लेते हैं जल्दी से क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं। तो लिखा है, नई शिक्षा नीति आने में जितना वक्त लगा है उससे क्रियान्वयन में संभवतः उतनी देरी न हो। सरकार ने इसे लेकर के एक विस्तृत रोड मैप तैयार किया है जिसके तहत 2024 तक नीति के ज़्यादातर प्रावधानों को लागू कर दिया जाएगा। लगभग 75% जो प्रावधान है, 75% नियम है वो 2024 तक लागू किए जाएंगे। बाकी जो 25% बचेंगे उनको 2035 तक पूरा किया जाएगा। ठीक है, आगे लिखा है, मंत्रालय के नाम में बदलाव सहित स्कूली शिक्षा में प्री प्राइमरी को शामिल करने जैसे प्रावधान को इसी साल लागू करने का प्रस्ताव है। जो मंत्रालय का नाम बदला गया, शिक्षा मंत्रालय, प्री प्राइमरी में जिस तरीके से 5+3+3+4 पैटर्न लागू किया गया, ये सारे जो चीज़ें हैं अगले साल आपको 2021 तक लागू कर दी जाएंगी। ठीक है, आगे लिखा है कि नई नीति को पूरा अमल करने में 2035 तक की समय सीमा निर्धारित की गई है।
इसमें उच्च शिक्षा की सकल नामांकन दर को बढ़ा करके 50% तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया, जो अभी तक सिर्फ 26% है। ठीक है, तो अभी इसमें दोस्तों टाइम लगेगा, तो इसके लिए आप लोग परेशान ना हो। जितने हमारे चैनल पर व्यूवर्स अधिकतर शिक्षक भर्ती वाले हैं और ये सभी लोग परेशान हैं इस नई शिक्षा नीति को। दोस्तों अभी तक ये सिर्फ मंजूरी मिली है, इसको लागू होने में अभी काफ़ी लंबा टाइम लगेगा। खासकर टीचर एजुकेशन की जो बात हो रही है, अभी मुझे लगता है 1-2 साल तो लागू ही नहीं हो पाएगी। तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो, जैसी अपडेट आएगी आपको आने वाली वीडियोज़ में सारी अपडेट दी जाएगी। आप लोग बस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। शिक्षक भर्ती की तैयारी करनी है तो आपको एबी टेक से अच्छा चैनल कहीं नहीं मिलेगा। कमेंट में आप लोग अपने व्यूज़ जरूर बताइएगा, आपके क्या विचार हैं। चलिए बात करते हैं आगे। एपीओ 2018 की अपडेट कर लेते हैं। एपीओ 2018 की मुख्य परीक्षाएं दोस्तों 29 से 29 जुलाई को होनी थी, ये शांतिपूर्ण संपन्न हो चुकी हैं। इस परीक्षा को काफ़ी लोग स्थगित कराना चाहते थे, लेकिन ये परीक्षाएं सकुशल संपन्न हो चुकी हैं। 15 अगस्त तक इसका रिजल्ट आने की संभावना है। बात कर लेते हैं आगे की। यहाँ पर अपडेट है यूपी बोर्ड की। लिखा है इन हिंदी, अंग्रेजी व विज्ञान ने बिगाड़ा रिजल्ट का गणित। दोस्तों आपने देखा होगा विज्ञान, गणित और अंग्रेजी ऐसे जो विषय हैं इनको कठिन विषय कहा जाता है और अधिकतर छात्र इन्हीं में फेल होते हैं। लेकिन इस बार हिंदी में भी काफ़ी छात्र फेल हुए हैं और ये खुलासा तब हुआ है जब स्क्रूटनी के लिए छात्रों ने आवेदन किया है। अधिकतर जो अभ्यर्थी इन्हीं विषय में आवेदन किए हैं, हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित हाई स्कूल में। इसके अलावा इंटर में भी कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिन्होंने अपना स्क्रूटनी के लिए आवेदन किया है। कुल अगर बात कर लेते हैं छात्रों की संख्या की, तो 34,000 छात्रों ने स्क्रूटनी के लिए आवेदन किया, जिसमें हाई स्कूल के 12,628 है, इंटर में 43,019 आवेदन आए हैं। बोर्ड का कहना है कि इसका परिणाम, स्क्रूटनी का परिणाम जो है जल्दी ही जारी कर दिया जाएगा। तो जैसा कुछ अपडेट आएगा आपको आने वाले वीडियोस में अपडेट हम लोग देते रहेंगे। चलिए अगले बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती की। लिखा है एससी कोटे की रिक्त सीटें, एसटी कोटे की रिक्त सीटें एससी से भरने के मामले में जवाब मांगा है। आप लोग जानते हैं एसटी की लगभग 1110 सीटें ऐसी हैं जिन पर कॉलेज जिला आवंटन नहीं हुआ है, क्योंकि एसटी का कोई भी कैंडिडेट नहीं है। और कहते हैं कि नियमावली में ऐसा उल्लेख है कि अगर एसटी की सीटें खाली जाती हैं उनको एससी के जरिए भरा जा सकता। तो इसके लिए एक याचिका डाली गई थी, इस याचिका पर कोर्ट से जवाब मांगा गया है। तो जैसा कुछ अपडेट आएगा हम आपको बताएंगे। ये याचिका जो थी मनोज कुमार गुप्ता की थी, ओमपाल सिंह व 155 अन्य की याचिका पर ये हुआ था। न्यायमूर्ति मनोज कुमार जी इसमें सुनवाई कर रहे थे। ठीक है, ऑनलाइन कक्षाओं की संख्या, समय सीमा तय। आप लोग जानते हैं इस बार ज़्यादातर पढ़ाई जो होगी ऑनलाइन ही होगी, क्योंकि आप लोग जानते हैं कोरोना चल रहा है और 31 अगस्त तक स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए। ऐसे में शिक्षा निदेशालय की तरफ से यहाँ पर एक ऑफिशियल गाइडलाइंस जारी की गई है कि किस क्लास के बच्चों को कितनी देर पढ़ाया जाए। तो यहाँ पर गाइडलाइंस के मुताबिक ये है कि पहली से लेकर के 8वीं तक के बच्चों के लिए एक दिन में सिर्फ 2 कक्षाएँ चलेंगी, वो भी 35-35 मिनट की। ठीक है, तो एक दिन में 2 कक्षाएँ चलेंगी, 2 पीरियड चलेंगे 35-35 मिनट की, कक्षा 8 तक के लिए। वहीं पर 9 से 12 तक के जो भी विद्यार्थी हैं उनके लिए 30 से लेकर के 35 मिनट की कक्षा चलेगी और एक दिन में 4 कक्षाएँ ही चलेगी। ये कक्षाएँ व्हाट्सएप के माध्यम से, इसके अलावा टीवी पर डीडी उत्तर प्रदेश और स्वयं प्रभा चैनल पर 5 अगस्त से इनके प्रोग्राम दिखाए जाएंगे। ठीक है, तो जो भी छात्र हैं या आपके भाई बहन हैं उनको आप लोग प्रेरित करें कि डीडी यूपी चैनल और स्वयं प्रभा चैनल पर 5 अगस्त से कक्षाएँ शुरू हो रही हैं, वो ज़रूर देखें। बात कर लेते हैं यूपी में लॉकडाउन की। तो अनलॉक 3 की गाइडलाइंस जारी हो चुकी है केंद्र सरकार की तरफ से। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी अपनी गाइडलाइंस कल जारी कर दी हैं। अब उत्तर प्रदेश में जो अभी तक लॉकडाउन लगा रहता था, मिनी लॉकडाउन जिसको कहते हैं, शनिवार रविवार को, ये अभी लगा रहेगा, इसको अभी नहीं हटाया गया है। जैसे अभी तक था उसी तरीके से रहेगा। 31 अगस्त तक जो स्कूल कॉलेज हैं बंद हैं, वो बंद रहेंगे। सिनेमा हॉल, सभागार, ये सब कुछ नहीं खुलेंगे। हालांकि जिम सेंटर हैं, योगा सेंटर को खोल दिया गया है। 5 अगस्त से कंटेनमेंट जोन के बाहर ही ये सारी चीज़ें हो पाएंगी। यूपी में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा मरीज फिर से मिल रहे हैं। एक बार 3,765 नए मरीज सामने देखने को मिले सिर्फ एक दिन में। आपसे गुजारिश है कि आप लोग भी पूरी तरीके से सावधानी से रहिएगा। पूरे ऑल इंडिया की बात कर लेते हैं। पहली बार एक दिन में मिले 50,000 से ज़्यादा केस। ठीक है, कोरोना एक ऐसा है जिसका रिकॉर्ड लगातार बढ़ता ही जा रहा है।
बात कर लेते हैं अंतिम वर्ष की परीक्षाओं के। अधिकतर लोग छात्र जो चाहते हैं कि पीजी और यूजी की जो परीक्षाएं, अंतिम वर्ष की परीक्षाएं ना कराई जाए, कोरोना के कारण बहुत ही घातक है। इस पर एक याचिका दोस्तों लगी थी। याचिका पर सुनवाई करते हुए यूजीसी ने कहा है कि अंतिम वर्ष की परीक्षा को रोक नहीं सकते हैं, छात्रों के भविष्य का सवाल है, और इसलिए उच्चतम न्यायालय में यूजीसी ने जवाब दाखिल किया और जवाब में कहा है कि छात्रों के साथ इस तरह का खिलवाड़ नहीं कर सकते, क्योंकि छात्रों के भविष्य को भी संभालना है, पढ़ाई में विलंब ना हो, इस वजह से 30 सितंबर तक परीक्षाओं को करवाने की बात कही गई है। कुछ जरूरी अपडेट यहाँ पर भी हैं, देख लेते हैं जल्दी से। लिखा है आईटीआई प्रशिक्षुओं को ट्रेनिंग देंगी इकाइयाँ। दोस्तों जो लोग आईटीआई करे हुए हैं उनके लिए एक अच्छा मौका है, आपको अप्रेंटिस करने का मौका मिलेगा और साथ में हर महीने 7,000 रुपये भी मिलेंगे। इसके कई बार अपडेट आ चुकी है। अब यहाँ पर अपडेट आई है कि उद्योगों को आईटीआई की अप्रेंटिस इंडिया वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा, अनिवार्य प्रशिक्षु को मिलेंगे 7,000 रुपये। इसकी डिटेल्स आप लोग आज के प्रमुख समाचार पत्रों में दे सकते हैं। बात कर लेते हैं अगली। गाड़ी चलाते समय फ़ोन किया तो 10,000 रुपये तक जुर्माना आपको देना पड़ेगा। यूपी में नए नियम लागू कर दिए गए हैं। 2 पहिया हो चाहे 4 पहिया हो, अगर गाड़ी चलाते समय आपने फ़ोन पर बात की तो पहली बार में 1,000 रुपये और दूसरी बार पकड़े जाने पर सीधे 10,000 रुपये का चालान काटा जाएगा। वहीं पर बिना हेलमेट के अब 1,000 रुपये का मिनिमम चालान कर दिया गया है। इस सारी चीज़ों को आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये हो गई दोस्तों आज की पूरी अपडेट। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।